अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12 थॉमस कैलकुलस की बुक का 11th एडिशन चैप्टर नंबर 14 है पार्शियल डेरिवेटिव। एक्सरसाइज 14.7 शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि यहाँ पे हम लोग करने क्या लगे हैं। हमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए और सैडल पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये चीज़ हमारे पास होती क्या है। एक्सट्रीम वैल्यूज एंड सैडल पॉइंट्स। अब एक्सट्रीम वैल्यूज हमारे पास होती क्या है। लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह करके। अब इस पे जो हमारे पास मैक्सिमा होगा और जो मिनिमा होगा वो हमारे पास क्या होंगे, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगे। अब मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमम मिनिमा क्या होता है। मैक्सिमा वो होता है ग्राफ का वो पॉइंट, फंक्शन का वो पॉइंट जहाँ पे हमारा फंक्शन सबसे हाईएस्ट वैल्यू देता है। उससे फर्दर हमारा फंक्शन जो है वो मज़ीद ऊपर नहीं जा रहा होता। सेम मिनिमा पॉइंट हमारे पास कौन सा होता है, वो पॉइंट जिससे बिलो हमारा फंक्शन नहीं जाता, तो वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, मिनिमा पॉइंट कहलाता है। अब मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमा पॉइंट हमारे पास क्या मिल के एडअप करके वो हमारे पास क्या बनाते हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज बनाते हैं। ओके, ये था हमारे पास मैक्सिमा और मिनिमा। अब इसके अंदर वो एक और कॉन्सेप्ट दे रहा है, लोकल मैक्सिमा एंड यानी कि लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज के अंदर क्या आ जाता है, लोकल मैक्सिमा या फिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। अब लोकल का क्या मतलब है कि लेट्स सपोज कि वो वहाँ पे एक रीजन डिफाइंड कर देता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक रीजन है। अब इस रीजन के अंदर जो मैक्सिमा और जो मिनिमा होगा वो हमारे पास क्या होगा, लोकल एक्सट्रीम्स होंगे। ठीक है, अब ये पॉइंट है इस रीजन के अंदर, ये इसका क्या है, लोकल मैक्सिमा है। और ये इस पॉइंट रीजन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा है। यानी कि कोई भी फंक्शन है वो कहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है वो उसका क्या है, मैक्सिमम पॉइंट है। कहाँ पे वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है वो उसका मिनिमम पॉइंट है। बट अगर वही हम लोकल एक्सट्रीम्स की बात करें तो वही है कि अगर किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर जो हमारे पास मैक्सिमा पॉइंट है वो क्या कहलाएगा, लोकल मैक्सिमा कहलाएगा। और उसी रीजन के अंदर जो हमारे पास मिनिमा पॉइंट है वो हमारे पास क्या कहलाएगा, लोकल मिनिमा कहलाएगा। अगर ये थे हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज और लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। अब हमारे पास सैडल पॉइंट क्या होते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास ये एक ग्राफ है और एक ये ग्राफ है। ये इसका मैक्सिमम पॉइंट है और ये इसका क्या है, मिनिमम पॉइंट है। ओके, ये वाला जो मैक्सिमम पॉइंट है यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज होना शुरू हो रहा है। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमारा फंक्शन क्या होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होना शुरू हो रहा है। तो ये वाला पॉइंट और ये पॉइंट हमारे पास क्या होंगे, सैडल पॉइंट होंगे। सैडल पॉइंट वो होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है या तो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है या फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। जिस पॉइंट पे हमारा फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है वो पॉइंट हमारे पास क्या कहलाते हैं, सैडल पॉइंट्स कहलाते हैं। सैडल पॉइंट हमारे पास कौन से पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है इंक्रीज या डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, वो हमारे पास सैडल पॉइंट होते हैं। ओके, अब सिंगल वेरिएबल में हम क्या करते हैं, सिंगल वेरिएबल में हम देखते थे कि ग्राफ का ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हमारा जो टेंजेंट है वो क्या हो, हॉरिजेंटल हो। ठीक है, ये हम सिंगल वेरिएबल की बात करें तो हॉरिजेंटल हमारे पास क्या हो, टेंजेंट हमारे पास हॉरिजेंटल हो। जहाँ पे टेंजेंट हमारे पास हॉरिजेंटल होता है वहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। अगर ये हम डेरिवेटिव टेस्ट फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज देख रहे हैं, उसके लिए हम सिंगल वेरिएबल में क्या करते थे कि हम देखते थे कि ग्राफ में ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, टेंजेंट जो है हॉरिजॉन्टल हो हमारे पास। अब वहाँ पे जब हमें टेंजेंट हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास देखते हैं कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे या नहीं होंगे। क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास कब हम फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा जो फंक्शन होता है उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, जीरो होता है। अच्छा, अब इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा डेरिवेटिव जीरो क्यों होता है, क्योंकि डेरिवेटिव की जो डिफाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है, रेट ऑफ मैयर। डेरिवेटिव जो होता है मैयर द रेट ऑफ स्लोप होता है। और स्लोप हमारे पास क्या होते हैं, स्लोप क्या होती है, स्लोप हमारे पास एक चढ़ाई एक ढलवान सी होती है। ठीक है, अब जब ये स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे कोई स्लोप या ढलवान है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन पे हमारे क्या स्लोप क्या होगी, जीरो होगी। जब स्लोप जीरो होगी तो हमारे पास डेरिवेटिव भी जीरो होगा, क्योंकि डेरिवेटिव हमारे पास क्या करता है, मैयर द रेट ऑफ स्लोप करता है। ठीक है, मैयर द रेट ऑफ स्लोप होता है। तो जब स्लोप ही जीरो है तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारा जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हमारे पास जीरो होगा। तो इसका मीन है कि ये हमारे पास क्या होंगे, ये इसके क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ओके, सिंगल वेरिएबल में हम अपने स्लोप को देख के या फिर जो टेंजेंट है उसको देख के कि हमारा फंक्शन वहाँ पे उसका जो डेरिवेटिव है वो जीरो है या नहीं है, वो चीज़ देख के हम वहाँ पे बता क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करके हम उसको बता सकते थे कि ये हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है, और इसके क्रिटिकल पॉइंट्स वगैरह बता सकते थे। बट अब हम मल्टी वेरिएबल में बात कर रहे हैं।
ओके, अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स की अगर हम डिफाइन की बात करें तो क्रिटिकल पॉइंट्स की जो डिफाइन है हमारे पास एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ द डोमेन ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई वेयर बोथ एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ वाई आर जीरो आर वेयर वन ऑफ बोथ एफ ऑफ एक्स एंड वाई डू नॉट एग्जिस्ट इज अ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ एफ। यानी कि वो ये कह रहा है कि कोई भी फंक्शन है किसी डोमेन पे, उसका जो इंटीरियर पॉइंट्स है वो हमारे पास जो उसका फंक्शन का जो एक्स की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है और जो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, अगर तो वो दोनों जीरो हैं या फिर उन दोनों में से कोई एक जो है किसी का या तो एक्स के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट नहीं करता या फिर वाई के रिस्पेक्ट से उसका डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ऐसा हो जाता तो वो पॉइंट हमारे पास उस फंक्शन के क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट होंगे। अब ये चीज जो ऊपर हम लोगों ने देखी है सैडल पॉइंट एक्सट्रीम वैल्यूज, ये हम लोगों ने देखे सिंगल वेरिएबल में। अब हम किस में बात करें, मल्टी वेरिएबल में बात करें तो हमारे पास क्या होंगे, दो वेरिएबल होंगे। लेट एफ, उसके लिए हमारे पास किस तरह हम उसको चेक कर सकते हैं, उसके लोकल मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट। तो वो हमारे पास डिफाइन है, लेट एफ ऑफ एक्स वाई बी डिफाइन ऑन अ रीजन आर कंटेनिंग द पॉइंट ए बी। यानी कि एक हमारे पास लेट्स सपोज एक रीजन है, उस रीजन के अंदर हमारे पास एक पॉइंट पड़ा हुआ है, पॉइंट लेट्स सपोज के वो पॉइंट कौन सा, ए बी पड़ा हुआ है, ठीक है। वो किस एक रीजन के ऊपर, ठीक है, एक हमारे पास रीजन के अंदर एक पॉइंट पड़ा हुआ ए बी, वो हमारे पास लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कब होगा, देन एफ ऑफ ए बी इज लोकल मैक्सिमा वैल्यू ऑफ एफ इफ, अगर फंक्शन एफ ऑफ ए बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई फॉर ऑल डोमेन पॉइंट्स ऑफ एक्स वाई इन द ओपन डिस्क कनेक्टेड एट ए बी। यानी कि अगर मैं इसके गिर्द उस पॉइंट के गिर्द एक डिस्क यानी कि डिस्क ड्रॉ कर लूँ, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा कब होगा, जब इस फंक्शन के पे ये पॉइंट जो है वो हमें वैल्यू ग्रेटर वैल्यू दे। इस पॉइंट के अंदर जितने भी फंक्शन कोई जितने भी पॉइंट पड़े हमें वो सारे पॉइंट हम अगर फंक्शन के अंदर पुट करें तो वो इससे लेस आंसर देंगे, बट जो जिस पॉइंट को हम लोकल मैक्सिमा कह रहे हैं वो पॉइंट वो वाहिद पॉइंट होगा उस इंटरवल के अंदर जो हम फंक्शन के अंदर पुट करेंगे तो हमें मैक्सिमम आंसर मिलेगा। अगर ऐसा हो जाता दैट्स मीन कि ये इस जो फंक्शन है इसका क्या है, लोकल मैक्सिमा पॉइंट है। इसी तरह लोकल मिनिमा कब होगा, अगर ये फंक्शन हमारे पास क्या ये वाला जो पॉइंट है ये लेस देन वैल्यू दे दे, बाकी सब पॉइंट डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स पड़े हुए हैं उन सब से लेस वैल्यू हमें दे दे, दैट्स मीन कि ये हमारे पास क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा, ठीक है। मजीद हम इसके क्वेश्चन करते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ओके, एक्सरसाइज 14.7 है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड ऑल द लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड सैडल पॉइंट्स ऑफ द फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 30। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक हम लोगों ने उसके मैक्सिमा, मिनिमा और सैडल पॉइंट फाइंड करने के वो बताना है कि वो लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर वो सैडल पॉइंट है। तो एक क्वेश्चन जो है वो मैंने सोल्व करके रखा हुआ है, यहाँ से मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली हमने क्वेश्चन में करना क्या है, बट आगे मैं सॉल्व करा दूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 4। अब इसके अंदर एक टेस्ट यूज कर रहे हैं जिसको हम डिस्क्रिमिनेंट और हेसियन के नाम से कहते हैं। अब डिस्क्रिमिनेंट का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो ये होता है कि एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स मल्टीप्लाई एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर। ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने का फार्मूला होता है। अच्छा, अब एक और चीज़ है कि हमारे पास कोई भी जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा कब होगा, मिनिमा कब होगा, उसके लिए हमारे पास ये सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग लेते होते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेसिकली हमारे पास क्या होता है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें पता चलता है कि ये लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर सैडल पॉइंट है। अब लोकल मैक्सिमा कब होता है, जब हमारे पास फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो लेस देन 0 हो और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0। क्या लिखा है कि फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव इसको बोल सकते हो आप, सेकंड डेरिवेटिव भी बोल सकते हो, जो इसका एक्स की रिस्पेक्ट से सेकंड डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 होना चाहिए और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाए तो दैट्स मीन कि फंक्शन हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है। बट अगर जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ग्रेटर देन 0 हो और डिस्क्रिमिनेंट भी ग्रेटर देन 0 हो तो इसका मतलब है वो हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा है। इन दोनों केस में क्या है, डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव है बट फर्क कहाँ पे है, जो इसका सेकंड डेरिवेटिव है। अगर सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस देन 0 है तो ये मैक्सिमम है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम है, यानी कि ऑपोजिट चल रहा है। अगर ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये हमारे पास यहाँ पे दोनों में ग्रेटर देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 आ जाता है इसका मीन है कि ये हमारे पास होंगे क्या होगा, सैडल पॉइंट्स होंगे। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, इंक्लूसिव है। यहाँ पे हम इंक्लूसिव नहीं चेक करें, हम ये 3 चीजें चेक करें तो इस क्वेश्चन को करते हैं। अब सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं।
अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए आप लोगों ने डिफाइन में भी देखा था कि क्या होता है। उसके लिए हम इसका जो पहला डेरिवेटिव होता है और जो उसका सेकंड सॉरी जो फर्स्ट जिसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई, उसको हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। वहां से हमें क्या मिलते आते हैं, हमारे क्रिटिकल पॉइंट मिल जाते हैं। सबसे पहले हम अपने फंक्शन के क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। अब ये हमारे पास फंक्शन था, इसको हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेट कर दिया। ये एक्स के रिस्पेक्ट से इसकी डेरिवेशन आ गई। यहाँ पे एक्स क्या है, पावर यूज होगा 2x आ जाएगा। यहाँ पे एक्स वाई है, वाई जो है एज अ कॉन्स्टेंट होगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। और जहाँ पे वाई स्क्वायर है कॉन्स्टेंट है, ये 0 आ जाएगा। प्लस 3x है तो 3 आ जाएगा। माइनस 3y ये कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है तो ये 0 आ जाएगा। फिर हमने फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई निकाले तो ये आ गया। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं तो हमने जो एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया उसको भी 0 पुट कर दिया, जो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लिया उसको भी 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब जो एक्स के रिस्पेक्ट से किया है उसको मैंने 1 इक्वेशन कह दिया, जो वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव था उसको इक्वल 0 करके 2 कह दिया। अब हमने यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने। अब ये 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन से हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशन सॉल्विंग आप लोगों को आती होगी, तो जिस मर्जी मेथड से आप लोग करना चाहो कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने जो सेकंड इक्वेशन है उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ताकि ये भी 2x बन जाए और ये भी 2x बन जाए और इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं और ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने इक्वेशन 2 को क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ और फिर इसको 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये इक्वेशन 1 राइट कर ली। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 2x प्लस 4y माइनस 6 आ जाएगा। तो यही किया। जब माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या करते हैं, नीचे से साइन चेंज हो जाती है। ये प्लस था माइनस हो गया, ये भी प्लस था माइनस हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया और ये हमारे पास कैलकुलेट होके ये चीज आ गई, y का आंसर आ गया। अब जो y का आंसर आया वो इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जिसमें मर्जी पुट करना चाहो। मैंने 1 में पुट किया, आप बेशक 2 में पुट कर सकते हो। 1 में पुट करके मुझे क्या मिल गया, यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे x की वैल्यू मिल गई है। अब ये जो x की वैल्यू आई है और जो y की वैल्यू आई है, हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम अपना चेक करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स हमने देख लिए। अब हम देखते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करेंगे। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, ये होता है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, सबसे पहले तो हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए पहले फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया है, हमें उसका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो मैंने इसी फंक्शन को जो पहले डेरिवेटिव लिया हुआ था उसी का अगेन डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वो हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑलरेडी लिया हुआ था, उसी का हमने अगेन वाई के रिस्पेक्ट से ले लिया, तो वो भी हमारे पास 2 आ गया। फिर आप लोग हमने क्या करना था, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या चाहिए, फंक्शन का डेरिवेटिव पहले एक्स के रिस्पेक्ट से चाहिए, बाद में वाई के रिस्पेक्ट से चाहिए। तो ये एक्स के रिस्पेक्ट से हम लोगों ने ऑलरेडी निकाला हुआ है, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें पता है कि हमने देखना होता है कि फंक्शन का जो सेकंड डेरिवेटिव आया विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो ग्रेटर है या फिर लेस देन 0 है। तो ये यहाँ से हमें आइडिया हो गया कि ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं, क्या वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो वो चीज़ फाइंड करने के लिए जो हमने डेरिवेटिव लिया हम सिंपली इसके अंदर पुट कर देते हैं। फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 आया, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वो भी 2 आया, माइनस एफ ऑफ एक्स पहले एक्स के रिस्पेक्ट से फिर वाई के रिस्पेक्ट से 1 आया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया, जो कि हमारे पास क्या है, 0 से बड़ा है। यानी कि ये भी पॉजिटिव आ गया, ये भी पॉजिटिव आ गया। अब अगर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो भी पॉजिटिव आ जाए और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव आ जाए, तब मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा फंक्शन क्या होगा, यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको बता दिया कि ये लोकल मिनिमा है। किस पॉइंट के ऊपर, जो हमने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड किए हैं, ये उस पे हमारे पास फंक्शन क्या है, लोकल मिनिमा है। अब हमने क्या करना है, अब जो क्रिटिकल पॉइंट्स, अब ये लोकल मिनिमा है, ये चीज़ हमें पता चल गई है। लेकिन ये लोकल मिनिमा का यही मतलब है ना कि ये किसी एक स्पेसिफिक रीजन पे हमें क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू दे रहा है, इससे मजीद ये नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, ये यहाँ पे ठीक है मिनिमम, ये से मजीद नीचे नहीं जा सकता। अब ये मिनिमम लास्ट वैल्यू, इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी होगी, वो वैल्यू पता करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास आए हैं क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको हम अपने ओरिजिनल फंक्शन के अंदर पुट करेंगे। तो उसके अंदर पुट कर देते हैं। फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3y प्लस 4 था। हमने क्या किया, एक्स की जगह पे -3 पुट कर दिया, y की जगह पे 3 पुट कर दिया और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। 9 माइनस 9 से कैंसिल, ये 9 माइनस 9 से कैंसिल और -9 प्लस 4 हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा।
यानी कि ये इन क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा है, और लोकल मिनिमा से पे मिनिमम वैल्यू इसकी क्या है, -5 है। ये -5 से कम वैल्यू नहीं दे सकता, इसकी मिनिमम वैल्यू ही -5 है। तो ये था ये क्वेश्चन, हम लोगों ने इसमें बताना था कि लोकल मैक्सिमा है, मिनिमा है या सैडल पॉइंट है। ठीक है, तो मैं इसके सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगी क्योंकि हम लोगों ने सारे करने का फायदा ही नहीं है। पहले जो 10 क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम है, उनमें से मैं आपको 2-3 करवा देती हूँ, बाकी में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज होगा। जो जो मुझे लगता है करवाने चाहिए मैं आप लोगों को करवा दूंगी। इसके सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, जितने मैं करवा रही हूँ इतने ही आप अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो तो ये काफ़ी होता है, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ मेथड आना चाहिए। क्वेश्चन वो किसी भी बुक से एग्जामिनर देते तो आप लोगों को मेथड आता हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हो। पूरी पूरी बुक की या पूरी पूरी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, जितने मैं करवा रही हूँ इतने ही कर लो तो काफ़ी होगा। तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 -6। अब सबसे पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ले लेंगे, तो ये हम आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हो, मेरा नहीं ख्याल का मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। ये 2x आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास प्लस 3y आ जाएगा। इवन अगर मुझसे भी गलती हो जाए तो आप लोग एक दफ़ा देख लीजिएगा। ये कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, ये हमारे पास माइनस का 6 आ जाएगा। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 6y प्लस 3। अब इसी का मैं इसका सेकंड डेरिवेटिव यहीं पे निकाल रही थी क्योंकि हमें डिस्क्रिमिनेंट भी फाइंड करना पड़ेगा। तो डबल डेरिवेटिव हमारे पास इसका आ जाएगा 2 आ जाएगा, और यहाँ पे इसका डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम इसका क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या था, तो उसका मैं डी से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आप डिस्क्रिमिनेंट पूरा भी राइट कर सकते हो। वो हमारे पास था एफ ऑफ एक्स एक्स एफ डबल वाई माइनस एफ एक्स वाई स्केयर। इसके अंदर मैं पुट कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डबल एक्स हमारे पास 2 आया, ये हमारे पास 6 है, और ये हमारे पास 3 का स्केयर है। 2 6 are 12 माइनस 9, और ये हमारे पास आ गया 12 माइनस 9 दैट इज 4 एंड विच इज ग्रेटर देन 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हेडिंग दे लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम अपना जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और जो फर्स्ट डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू वाई उसको 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो 2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 3x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसको इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब देखो यहाँ पे x जो कॉन्स्टेंट है वो 2 है, x का यहाँ पे 3 है, यहाँ पे है y का 3 है, और यहाँ पे y का 6 है। इट्स अप टू अस के, या फिर इट्स अप टू यू कि आप लोग x को जो है वो कैंसिल करना चाहते हो या वो y को करना चाहते हैं। अगर हम इसको x को सेम करना चाहते हैं तो मैं इक्वेशन 1 को क्या करती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, और इक्वेशन 2 को मैं क्या करती हूँ, 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। ये 6x बन जाएगा, ये भी 6x बन जाएगा, और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब इसको मैं मल्टीप्लाई 3 करती हूँ, आप लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में कीजिएगा, इस तरह नहीं कीजिएगा, प्रॉपर लिख के कीजिएगा। 3 2 6x प्लस 3 3 9y, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3 6 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 6x प्लस 2 6 12y प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 0। आप लोग चाहो तो ये जो 18 है उसको उधर लेके प्लस कर दो और इसको उधर लेके जाके माइनस कर दो। यहाँ से इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि ये उधर लेके चले जाए, इधर प्लस है माइनस है तो इधर आके प्लस 18 हो जाएगा, और ये इधर प्लस 6 है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे नीचे इसके साइन चेंज हो जाएंगे सबके, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 12 जाएंगे तो हमारे पास नेगेटिव 4y बच जाएगा, और ये हमारे पास दोनों प्लस में है। 18 और 6 हमारे पास क्या होता है, 24 होता है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस का 6 आ जाएगी। अब इस y की वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1, यहाँ पे 4 नहीं 3 होना है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा। अब इस माइनस 8 को हम किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे इस पहली इक्वेशन के अंदर पुट करने लगी हूँ, तो हमारे पास क्या था, y इज इक्वल टू माइनस 8 आया था, इसको इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो 2x प्लस 3 ये माइनस 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये 2x माइनस 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस का 30, और ये हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गया, एक्स हमारे पास 15 आया और वाई हमारे पास -8 आ गया। ये हमारे पास क्या आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए।
ओके, क्रिटिकल पॉइंट्स भी हम लोगों ने फाइंड कर लिए। अब हम अपने देख लेते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव है, फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है वो भी हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास दोनों पॉजिटिव है। तो हमें पता चल गया कि ये हमारे पास क्या है, लोकल मिनिमा है। ठीक है, अब लोकल मिनिमा है तो मिनिमा पे ये कौन सी वैल्यू दे रहा है, तो हम अपने जो फंक्शन है, फंक्शन के अंदर क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं पुट करके देख लेते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू हमारे पास कौन सी आ सकती है। ओके, ये हम फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। यहाँ पे 15 का स्क्वायर आ जाता है। ये सारी कैलकुलेशन है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। मैं डायरेक्ट आप लोगों को यहाँ पे इसका आंसर जो है कैलकुलेट करके बता देती हूँ। ओके, इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -63 आ जाएगा। तो यानी कि ये वो मिनिमम वैल्यू है जो हमारे पास इस फंक्शन की आ सकती है। इससे मिनिमम हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आ सकती। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग खुद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। दैट इज फंक्शन ऑफ हमारे पास f(x) फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है 2xy -5x का स्क्वायर -2y का स्क्वायर +4x-4। अब सबसे पहले तो हम इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y -10x +4। इसी का सेकंड डेरिवेटिव भी मैं फाइंड कर लेती हूँ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -20x। अब ये हमारे पास मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें चाहिए होगा ना कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है, तो ये लेस देन 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू y इसका कैसा डेरिवेटिव होगा। तो वो हमारे पास 2x - 4y हमारे पास आ जाएगा। इसका सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। और इस फंक्शन का f(x) का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फाइंड कर लेते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास क्या है, f(x) y का डबल डेरिवेटिव माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हमारे पास क्या है, माइनस। अगर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, जब हम x की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे जस्ट x आएगा और यहाँ पे जस्ट 20 आएगा। ठीक है, ये 20 हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। और f डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y हमारे पास क्या आ गया, -4 आ गया, माइनस f(x) हमारे पास क्या आ गया, 2 का स्क्वायर आ गया। 20 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 हमारे पास क्या आ जाएगा, 76 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। यानी कि अब हमारे पास फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो लेस देन 0 है, और डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिख रहा है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है हमारे पास ये पॉइंट हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है। किस पॉइंट पे, वो पॉइंट हम लोग फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स यानी कि किस पॉइंट पे होना है वो हम लोगों ने इनको बता देना है। वो पॉइंट हम लोग क्या कर देते हैं, फाइंड कर लेते हैं। वो पॉइंट हम कैसे फाइंड करते हैं, जो सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और जो सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई है उसको इक्वल कर देते हैं 0 के। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स आप लोग पहले बल्कि इसका पहले क्रिटिकल पॉइंट ही फाइंड कर लीजिएगा, ताकि हमें पता चल जाए कि ये लोकल मैक्सिमा किस पे है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, f(x) को भी 0 कर देते हैं और f(y) को भी इक्वल 0 कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y - 10x + 4 = 0, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2x - 4y = 0। अब यहाँ पे हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं। पहले जो है वो x वाली टर्म लिख लेते हैं, और यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन आ रहा है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ, 2 को कॉमन ले लेती हूँ, तो ये हमारे पास, और मैं रीअरेंज भी कर लेती हूँ। तो वो जो 2 कॉमन लूँगी वो दूसरी साइड पे जाके बल्कि कॉमन लेके दिखा देती हूँ। तो ये हमारे पास -5x + y + 2 आ जाएगा = 0। ये 2 जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके जब डिवाइड होगा तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी -5x + y + 2 = 0 आ जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेती हूँ और उसको भी खत्म कर देती हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा x - 2y = 0। तो ये हमारे पास बन जाएगी x - 2y = 0। आप लोग चाहो तो खत्म कर लीजिएगा, नहीं चाहते तो आप लोग डायरेक्ट वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनके कॉन्स्टेंट सेम करते हैं। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y को सेम कर लेते हैं, या फिर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करके x को सेम कर लेते हैं। तो मैं जो है बल्कि हम ऐसा करते हैं, इसमें से 2 को कॉमन नहीं लेते, इसमें से ले लेते हैं, ताकि ये वाली चीज़ जो है वो हमारे पास सेम ही रहे। तो ये क्या बन जाएगा, 10x + 2y और +4 आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम आ गए, हम इनको ऐड कर लेते हैं। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, और ये -10x और ये +x है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -9x, और यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा -4। ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगा 4/9। ओके, ये x की वैल्यू आ गया। अब x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, या तो 1 में पुट कर देते हैं या फिर 2 में पुट कर देते हैं। मुझे 2 ज़्यादा इजी लग रही है, मैं 2 में पुट कर देती हूँ। 2 हमारे पास है
2x माइनस 4y इज इक्वल टू 0 और y हम लोग x पुट कर देते हैं 4/9। तो यहाँ पे x पुट करना है तो x की जगह पे 4/9 आ जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आ जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4y। 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 8/9/1/4 इज इक्वल टू y। 4 1 4, 4 2 8, तो y हमारे पास आ जाएगा 2/9। तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। x जो है वो 4/9 आ गया और y जो है वो 2/9 आ गया। इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है, ये वाला फंक्शन वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं एट दिस, ठीक है, इन क्रिटिकल पॉइंट पे। अब देख लेते हैं कि ये लोकल मैक्सिमा है, लेकिन ये मैक्सिमम कितनी वैल्यू दे सकता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उसको हम अपने ओरिजिनल वाले फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। फंक्शन हमारे पास है f(x(y) दैट इज 2xy माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 2y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसके अंदर पुट कर देते हैं 4/9 एंड 2/9। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 4/9 आ जाएगा और जहाँ जहाँ y है वहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/9 आ जाएगा। -5 4/9 का स्क्वायर माइनस 2/9 का स्क्वायर प्लस 4 4/9 माइनस 4। इसकी कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा। ओके ये हमारे पास जो है मैक्सिमम वैल्यू देगा हमें इन क्रिटिकल पॉइंट पे ये वाला फंक्शन कितनी, -28/9। ओके नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 14x, और इसका विद +3, और विद रिस्पेक्ट टू हम y ले लेते हैं तो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा 5x माइनस 6। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आप लोग क्या करते हो, एक्स के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव लेते हो उसको भी इक्वल 0 कर देते हो, और जो y के रिस्पेक्ट से लेते हो उसको भी 0 कर देते हो। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 5y, मैं पहले 14x लिख लेती हूँ, 14x प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और जो हमारे पास दूसरा है वो है हमारे पास 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे आप जो है इक्वेशन जो है 5x माइनस 6, इसमें y है ही नहीं, तो मैं इससे यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। 5x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा और x उधर जाके 5 जो है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, और ये हमारे पास 6 और 5 है। ये वाली वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन 1। ठीक है, तो हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा 6 और 5 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 14 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -84/5 प्लस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 5y माइनस 69/5। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, हमारे पास प्लस हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 69/5। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये आ जाएगा 69 और 5 मल्टीप्लाई 5, तो y हमारे पास आ जाएगा 69/25। तो क्रिटिकल पॉइंट्स जो हैं वो हमारे पास आ गया 6/5 एंड 69/25। ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब हम अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो वो हमारे पास यहाँ पे निकाल लेते हैं। एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास इसका डेरिवेटिव -14 आ जाएगा, और वाई की रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई हमारे पास आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब ये x की रिस्पेक्ट से हम लोगों ने इसका डेरिवेटिव निकाले, जो कि हमारे पास क्या आ गया, <0 आ गया। ठीक है, अब अपना जो है हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है f का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, एफ का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई इसका स्क्वायर। इसी के अंदर मैं पुट कर देती हूँ। एक्स के रिस्पेक्ट से डबल डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, -14 आ गया, वाई के रिस्पेक्ट से 0 आ गया, और हमारे पास जो है एक्स ऑफ वाई हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 ये 0 हो जाएगा पूरा, 0 -25 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -25 आ गया। यानी कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है वो <0 आ गया। जब भी डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों ने क्या कहा था, उसकी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट चेक किया था, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो <0 आ जाए, यहाँ पे <0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लिखना है बाय सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, कौन से आए हैं, ये वाले क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, ये लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं कहलाएंगे, ये हमारे पास कहलाएंगे सैडल पॉइंट्स। ठीक है,
अब जब ये सैडल पॉइंट्स आ गए हैं तो अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट्स को हमें अपने फंक्शन के अंदर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं चेक करने की ज़रूरत? क्योंकि हम क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने फंक्शन के अंदर पुट करके बताते थे कि ये मैक्सिमम वैल्यू कौन सी दे रहा है और मिनिमम वैल्यू कौन सी दे रहा है। इसलिए हमें जो है अपने क्रिटिकल पॉइंट्स को इसके अंदर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो लोकल मैक्सिमा या लोकल लोकल मिनिमा नहीं है, वो हमारे पास क्या आ गए हैं, सैडल पॉइंट्स आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 17 तक है वो बिल्कुल सेम है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन सेम है, बट मैं इसमें एक क्वेश्चन वो करवाने लगी हूँ जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा कॉर्नर पॉइंट आ जाए, तो तब क्या करना है। ओके, नाउ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इसको मैंने लिख के रख दिया है क्योंकि ये सारी चीज़ें वही हैं जो आप लोग काफ़ी दफ़ा कर चुके हो। मैं बस बताने लगी हूँ कि हमने करना क्या है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट आ जाए। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो हमारे पास है एक्स का क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई का क्यूब। हमने इसका पहला डेरिवेटिव ले लेना है, तो वो आप लोगों को पता है कैसे लेते हैं। यहाँ पे पावर रूल लगाया, तो हमारे पास पावर स्टार्ट में आ गया, पावर में से एक कम हो गया 3x का स्क्वायर, प्लस हमारे पास यहाँ पे जो y है वो एज अ कॉन्स्टेंट रेट होगा, तो 3y जो है वो एज अ कॉन्स्टेंट आ जाएगा। जब x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। y का क्यूब x के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या है, एज अ कॉन्स्टेंट रेट हो रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम डेरिवेटिव ले रहे होते हैं, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं, जस्ट वही वेरिएबल होता है, उसके अलावा जितने भी वेरिएबल होते हैं वो सारे हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट रेट होंगे। और कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के, वो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो होता है वो 0 होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इसको y के रिस्पेक्ट से करेंगे तो x वाला ऐसा कांस्टेंट रेट होगा, वो 0 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास प्लस 3x आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास पावर रूल यूज होगा, 3y का स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लेने। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए हमें जो x फंक्शन का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू x, वो भी 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, और y के रिस्पेक्ट से जो लिया वो भी इक्वल 0 रखना पड़ेगा। और वहाँ से हमने क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालने, वही बेसिकली हमारे पास क्या होना है, क्रिटिकल पॉइंट्स होने हैं। तो हमने इसको भी यहाँ पे जो है वो इक्वल रख दिया 0 के। यहाँ पे दोनों में 3 कॉमन आ रहा था, तो या तो ये तरीका है कि 3 कॉमन लेके उसको दूसरी साइड पे जाके 0 कर दो, या फिर मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दिया। जब मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये x का स्क्वायर आ गया, ये y आ गया, और 0 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई। ये वाली दूसरी इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन में भी हमने सेम काम किया, हमने जो 3 है उसको यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, और ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन बन गई है। अब हमने इसी सेकेंड इक्वेशन को यूज़ किया है, एक्स की वैल्यू निकाल रही है। एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, वाई इधर प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे माइनस वाई का स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई। इस एक्स की वैल्यू को मैंने अब जो इक्वेशन नंबर 1 है उसके अंदर पुट कर दिया। तो जब मैंने पुट किया तो ये हमारे पास बन गया माइनस वाई स्क्वायर स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। स्केयर जो है वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, और y का स्केयर जो है वो y की फोर्थ आ जाएगा प्लस y। दोनों में y कॉमन आ रहा था, तो यहाँ पे मैंने कॉमन निकाले तो y क्यूब प्लस 1 आ गया। अब ये हमारे पास y या तो इक्वल 0 होगा और y क्यूब प्लस 1 इक्वल 0 होगा। अब y क्यूब प्लस 1 जो है, अगर मैं 1 को लिख सकती हूँ कि ये 1 का क्यूब है, तो यहाँ पे मैंने फार्मूला यूज कर दिया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब इक्वल होता है a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो यानी कि पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब, इसका इक्वल होता है फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू इनटू पहली वाली वैल्यू का स्क्वायर माइनस पहली और दूसरी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन प्लस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। तो वो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ हमारे पास किस चीज़ की इक्वल थी, 0 की इक्वल थी, तो हमने इस पूरी चीज़ को क्या कर दिया, 0 के इक्वल रख दिया। अब y प्लस 1 हमारे पास इक्वल टू 0 होगा, और ये वाली चीज़ भी जो है वो हमारे पास इक्वल टू 0 होगी। यहाँ पे ये प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 आएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ आएंगी, ये हमारे पास रियल वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो इसलिए हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, हमने कह दिया कि ये मेरे पास क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। चाहो तो आप लोग सॉल्व करके बता सकते हो कि इसका जो है इमेजिनरी आंसर आएगा, इसकी डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं होगी, हमें इस पर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा, और वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इमेजिनरी इसका एक आंसर आ जाएगा। अब y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक 0 आ गई और एक ये वाली -1 आ गई। अब ये दो वैल्यूज y के आई है। पहले पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि हमारे पास एक वैल्यू आ रही थी, और वो एक वैल्यू हम उस इक्वेशन में पुट कर देते थे, तो हमारे पास दूसरी x की वैल्यू आ जाती थी, यानी कि x और y की एक एक वैल्यू आ रही थी। बट यहाँ पे अब y की हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज आ गई। दो भी आ सकते हैं, दो से ज्यादा भी आ सकते हैं, बट आप लोगों को फिलहाल दो ही है, ठीक है। और अब ये जो y है इसको हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, ठीक है। अब y एक दफ़ा 0 रख देते हैं, जब 0 रखा तो हमारे पास x भी 0 आ गया। जब y को हम लोग -1 रखेंगे तो ये -1 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा इक्वल टू 0, दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जब हमने x को 0 रखा y भी 0 आ गया, जब हमने x को -1 रखा तो y भी हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। पहले हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा था, अब हमारे पास क्या हो गया, दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए।
पहले हमने क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई निकालना है, फिर हम उसके क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद हमने अब देखना है कि हमारा फंक्शन जो है वो इन क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम है या लोकल मिनिमम है। तो वो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, अपना जो टेस्ट है वो लगाएंगे, डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट। ओके, डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट लगाने के लिए हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट टेस्ट हमें क्या कहता है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, डी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स और फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई माइनस पहले एक्स के रिस्पेक्ट से फिर वाई के रिस्पेक्ट से, और उसका हमारे पास क्या आ जाता है, स्केयर आ जाता है। यानी कि अब इसका हमें डबल डेरिवेटिव चाहिए होगा, तो सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास निकले हुए एफ ऑफ एक्स का 3x का स्केयर प्लस 3y आ गया, और y के रिस्पेक्ट से ये डेरिवेटिव है। अब इसका x के रिस्पेक्ट से निकालना है, तो ये कांस्टेंट है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पावर रूल यूज होकर 6x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे y के रिस्पेक्ट से निकालेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और ये वाला पावर रूल लगा के हमारे पास 6y हो जाएगा, और फंक्शन x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये चीज़ देखो, हम लोग क्या करते थे, हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के बाद हम ये भी बताते ना, वहीं से हमें पता चलता था कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। कहाँ से, एक तो डिस्क्रिमिनेंट से, और दूसरा एफ फंक्शन का डेरिवेटिव डबल जो है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेते थे, तो वो बताते थे कि ये लेस है या फिर ग्रेटर देन है 0 से। बट यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, 6x यूज हो रहा है। क्या हमें 6x से आइडिया हो सकता है कि ये ग्रेटर है या फिर लेस देन 0 है? नहीं आइडिया हो रहा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल की तो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर जहाँ पे जस्ट 6 होता तो हम कह देते कि ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, और फिर हम अपने जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके अंदर वैल्यू पुट करके आंसर निकाल के बता देते कि ये हमारे पास मैक्सिमा है, मिनिमा है या फिर सैडल पॉइंट है। अब चूंकि यहाँ पे वेरिएबल यूज हो रहा है, हमें नहीं पता कि इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते कि ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं दोनों, वो दोनों इसके अंदर पुट कर देंगे। पहले अगर हम 0 0 के हिसाब से करते हैं, अब देखो यहाँ पे 6x है, ये 6y है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू आ गया। अगर हम इसको डिस्क्रिमिनेंट के अंदर भी पुट करते हैं, तब अगर मैं लेट्स सपोज जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 6x आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा, -3 का स्क्वायर, ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, ये हमारे पास 36xy, और ये -9 आ जाएगा। यहाँ से क्या हम बता सकते हैं कि ये ग्रेटर है या फिर लेस देन 0 है? डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं बता पा रहे, तो हमें जब नहीं बता पा रहे, क्यों नहीं बता पा रहे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल है और वेरिएबल की वैल्यूज हमें नहीं पता, तो हम डिस्क्रिमिनेंट के बारे में नहीं बता पा रहे कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो वहाँ से हमें फिर लोकल मैक्सिमा या मिनिमा नहीं पता चल रहा, इसलिए हम जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं वो पहले इनके अंदर पुट कर देते हैं, और फिर बताते हैं कि क्या ये लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो जब हम क्रिटिकल पॉइंट जो है 0 0 पुट करते हैं इन तीनों डेरिवेटिव्स के अंदर, जो डबल डेरिवेटिव हमने लिए उन डबल डेरिवेटिव के अंदर हम 0 0 पुट कर देते हैं। जब हम 6x के अंदर पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा, जब 6y के अंदर पुट करेंगे वो भी 0 आ जाएगा। 3 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के अंदर पुट करने की ज़रूरत नहीं है, वो 3 रहेगा। अब हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर अब ये वाली वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज़ पुट की तो हमें क्या मिल गया, -9 मिल गया, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। और हमें सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो हमें बताता है, यहाँ पे आप बेशक राइट कर लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट वो हमें बताता है कि अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाए, इसका मतलब है कि जो क्रिटिकल पॉइंट आप लोगों ने फाइंड किया है वो आपका क्या है, सैडल पॉइंट है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे, एक 0 0 था और एक -1 एंड -1 था। जो 0 0 है वो मैक्सिमम मिनिमा नहीं है, वो हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट है। अब अगर तो वो सैडल पॉइंट है तो हमें क्या, ये वाला पॉइंट दोबारा से अपने जो ओरिजिनल फंक्शन है वो पुट करके उसको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। हम वो सिर्फ तब करते हैं जब वो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा हो या फिर मिनिमा हो, तब हम उसको फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। तो ये एक क्रिटिकल पॉइंट के हिसाब से हमने कर लिया। अब इसका दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हम जो है उस पर चेक कर लेते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। तो अब ये जो -1 एंड 1 है, ये हम अपने जो डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव है, उसके अंदर पुट करते हैं। जब मैंने इसको यहाँ पे क्या था, 6x और ये हमारे पास क्या है, 6y है। जब इसके अंदर पुट किया तो -6 आ गया, और फंक्शन का डेरिवेटिव पहले x के रिस्पेक्ट से फिर y के रिस्पेक्ट से, वो ऑलरेडी 3 था, तो कॉन्स्टेंट के अंदर हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तीनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। हमने इसको क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर दे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 27, जो कि ग्रेटर देन 0 है। अब 27 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब हमने अपना देखना है कि जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x आया है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो ये -6 है, जो कि हमारे पास क्या आ गया,
यहाँ पे जो हमारे पास -6 है वो भी 0 से छोटा है ना, तो हमारे पास अब जो एफ ऑफ एक्स डबल डेरिवेटिव फंक्शन के एक्स की रिस्पेक्ट है वो लेस देन 0 है, और जो डिस्क्रिमिनेंट है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। और हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट हमें क्या कहता है कि इस तरह हमारे पास वो क्या होगा, लोकल मैक्सिमम होगा। यानी कि अब -1 और -1 इस क्रिटिकल पॉइंट में हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, लोकल मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम है तो इसका मतलब है कोई उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी ना, तो अब हम वो चेक करते हैं कि वो मैक्सिमम वैल्यू हमें कितनी दे सकता है, ठीक है। तो ये जो -1 और -1 इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है लोकल मैक्सिमम है, तो यही वाला क्रिटिकल पॉइंट हम अपने फंक्शन के अंदर पुट कर देते हैं। ये हमारा फंक्शन है, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इस क्रिटिकल पॉइंट पे इस फंक्शन की वो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारा फंक्शन हमें दे सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमारे पास नहीं आ सकती। अगर ये था क्वेश्चन नंबर 18, उसके बाद 19, 20, 21 ये सारे सेम है। और 22 में चाह रही थी कि मैं आप लोगों के सामने सॉल्व करूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि हमने करना क्या है। ये भी बिल्कुल सेम ही है, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। ओके, सबसे पहले तो हम फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 8 ज़ा 24 एक्स का स्केयर और साथ में प्लस 6 वाई आ जाएगा। जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 वाई का स्केयर प्लस 6 एक्स आ जाएगा। अब हमने ये अपना डेरिवेटिव फाइंड कर लिए हैं पहले पहले, और अब हम क्या करते हैं, अपने क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। मैंने CP लिखा है, आप लोग पूरा लिखिएगा। उसके लिए हम इन दोनों डेरिवेटिव को क्या करते हैं, y 0 के इक्वल रख देते हैं। तो जब हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा। अब देखो 6 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ से क्या करती हूँ, 6 कॉमन लेके 6 यहाँ से ख़त्म कर देती हूँ। अब मैं उसके सारे स्टेप नहीं करूँगी, डायरेक्ट ख़त्म कर देती हूँ। 6 4 ज़ा 24 होता है, तो ये 4x का स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना, तो y की वैल्यू अगर मैं y को साइड पे कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा, -4x का स्क्वायर आ जाएगा। इसको मैं फ़िलहाल इधर ही रख देती हूँ, ठीक है। अब जो दूसरी इक्वेशन है वो हमारे पास क्या बनेगी, यहाँ से भी मैं 3 कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे मैं इन दोनों को y के 0 के इक्वल पहले रख देती हूँ, और फिर यहाँ से मैं जो है 3 कॉमन ले लेती हूँ, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये इस इक्वेशन को मैं 1 कह देती हूँ, या फिर इस इक्वेशन को आप 1 कह दो और इसको 2 कह दो। पुट y इन 2। अब y की जो वैल्यू आई है वो हम 1 में से निकाली है ना, 2 के अंदर उसको पुट कर देते हैं। तो ये y का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -4x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। नेगेटिव जो है वो स्क्वायर को स्क्वायर नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे, एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे x की 4 आ जाएगी प्लस 2x इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैं 2x कॉमन ले लेती हूँ, तो ये 2x कॉमन आ गया, तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 8x का क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 0। या तो 2x इज इक्वल टू 0 होगा, तो ये x जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 8x का क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। अब 8x के क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। कैसे, जो 2 का क्यूब होता है वो 8 होता है और 1 का क्यूब 1 नहीं होता, तो उसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो कोई इशू नहीं, हम अपने क्वेश्चन के आसानी के लिए ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पे फार्मूला लगा देती हूँ, a का क्यूब प्लस, मौसम ख़राब होने की वजह से मेरे पास यहाँ पे इंटरनेट भी सही नहीं चल रहा और लाइट भी नहीं है। होप सो सही दिख रहा होगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे ये फार्मूला होगा a का स्क्वायर माइनस AB प्लस b का स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 2x का स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 1 इंटू 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब ये दोनों हमारे पास यहाँ पे क्या है, इक्वल टू 0 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो या तो 2x प्लस 1 जो है वो इक्वल टू 0 होगा, ये इधर जाके x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। 4x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। आप लोग इसको सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर सकते हो, बट ये जो इसके रूट्स आएंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो उसको हम लोग नहीं लेते। तो यहाँ पे x की हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक 0 आ गए, एक -1/2 आ गए। हम ये जो x की वैल्यूज़ हैं ये हम क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट x इन, हम क्या कहते हैं, अब इसको बेशक 1 में पुट करना चाह रहे हो तो 1 में कर दो, 2 में पुट करना चाह रहे हो तो 2 में कर दो। मैं इसको क्या कहती हूँ, 1 में पुट कर रही हूँ, तो 1 हमारे पास क्या है, 4x का स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 है। जब मैं x को 0 पुट करती हूँ तब हमारे पास जो है जो y है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 0, वाई भी हमारे पास 0 आ जाएगा। जब मैं x को जो है -1/2 पुट करती हूँ तो ये आ जाएगा 4 -1/2 इसका स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 1/4 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा और y हमारे पास क्या आ जाएगा, उधर जाके -1 आ जाएगा। यानी कि जो हमारे पास कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं वो क्या आ गए हैं, जब x को 0 पुट किया
तो y भी 0 आ गया। जब x को हम लोगों ने -1/2 पुट किया तो y हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब ये हमारे पास 2 कॉर्नर पॉइंट आ गए हैं। अब इन कॉर्नर पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन चेक कर लेते हैं कि मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो हम इसके डेरिवेटिव ले लेते हैं। ओके, डेरिवेटिव के लिए हमारे पास जो इसका सेकंड डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए हम इसके डबल डेरिवेटिव चाहिए होंगे। अब जो इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव था वो था हमारे पास 24x² + 6y है। अब इसी का हम x की रिस्पेक्ट से इसका डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो 2 24 हमारे पास 48x आ जाएगा। जब हम y का विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो हमारे पास y का डेरिवेटिव 3y² + 6x है। जब मैं इसका y का विद, ये सिंगल y है, ठीक है, तो y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6y आ जाएगा। जब मैं f(x) का डेरिवेटिव लेती हूँ विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या आ रहे हैं, वेरिएबल्स आ रहे हैं। अब वेरिएबल्स आ रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें कोई प्रॉपर आंसर नहीं देंगे, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, कॉर्नर पॉइंट पे चेक करना पड़ेगा। पहला कॉर्नर पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या है, 0 0 है। तो हम इसके अंदर 0 0 पुट करके देख लेते हैं। जो हमारे पास f(x) है उसके अंदर भी 0 पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 48x है। तो 48x की जगह 0 आ जाएगा और ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अब y के अंदर हम पुट कर देते हैं 0 0। तो ये हमारे पास क्या है, 6y है। तो ये हमारे पास अगेन y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब f(x) विद रिस्पेक्ट टू y है तो वो हमारे पास ऑलरेडी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो पुट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाता है। ये अब हमारे पास वैल्यू आ गई, हम इसको क्या करते हैं, अपने इसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर देते हैं। वो हमारे पास फार्मूला होता है x का डबल डेरिवेटिव, y का डबल डेरिवेटिव विद माइनस f(x) y इसका स्क्वायर। तो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये दोनों हमारे पास क्या है, 0 है, -6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -36, जो कि हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। ओके, अब ये हमारे पास क्या है, लेस देन 0 है। अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 आ जाए तो अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये हमारे पास क्या होता है, सैडल पॉइंट होते हैं। तो ये 0 0 हमारे पास क्या आ गया, सैडल पॉइंट, 0 0 आर सैडल पॉइंट्स आ गए, ठीक है। अब ये तो सैडल पॉइंट्स आ गए हैं। अब सैडल पॉइंट्स आ गए हैं तो इसका मतलब है कि हमें इसको दोबारा से फंक्शन के अंदर पुट करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करते थे, जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट आया था जो कि हमारे पास था -1/2 और -1 था, वो अब हम इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। तो f(x) यानी कि जो डबल डेरिवेटिव है उसके अंदर पुट कर लेते हैं। ये मैंने देखा ही नहीं, शायद आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, ओके, इसके अंदर पुट कर देते हैं। तो -1/2 एंड -1। जब इसके अंदर हम पुट करेंगे, ये क्या है, 48x है। तो 48x के अंदर जब -1/2 पुट करेंगे तो 48 ओवर -1/2 ये से कैंसिल हो जाएगा, 24 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, -24 आ गया। अब y के अंदर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1/2 एंड -1। तो ये हमारे पास था 6y था। इसके अंदर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 × -1 दैट इज इक्वल टू -6। हमें x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, वो हमारे पास इस पॉइंट पे क्या है, वो ऑलरेडी कांस्टेंट है। तो उसके अंदर हमें पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अपना डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इंटू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस f(x) y इसका स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है, -24 आया, और ये हमारे पास क्या है, -6 आया, और ये हमारे पास क्या है, 6 का स्क्वायर। तो 24 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस जो है वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। ये 144 आ जाएगा, इसको चेक कर लीजिएगा, -36 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का 108 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट आया वो ग्रेटर देन 0 आया, और जो फंक्शन का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है वो हमारे पास क्या आया, लेस देन 0 आ गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये हमारे पास क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, -1/2 एंड -1 इज लोकल मैक्सिमा। अब ये लोकल मैक्सिमा है, तो इसका मतलब है कि ये मैक्सिमम वैल्यू हमें क्या दे सकता है, वो भी तो हमें चेक करनी पड़ेगी। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस वाले कॉर्नर पॉइंट को अपने फंक्शन के अंदर पुट करके देख लेते हैं कि ये मैक्सिमम हमें कितनी वैल्यू दे सकता है। ओके, कॉर्नर पॉइंट हमारे पास क्या था, -1/2 एंड -1 था। तो जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है वहाँ पे -1/2 पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ y है वहाँ पे -1 पुट कर देते हैं, +6 -1/2 एंड -1। ये 2 का क्यूब हमारे पास 8 होगा, तो वो बल्कि यहाँ पे लिख देती हूँ, -1/8 आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ये 2 1 2, 2 3 6, ये माइनस का ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस का 3 8 8 से कैंसिल, ये -1 +3 आ जाएगा, जो कि हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का 1। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई, यानी कि ये वो मैक्सिमम वैल्यू है जो हमारे पास इस कॉर्नर पॉइंट पे ये वाला फंक्शन हमें दे सकता है। दैट्स इट।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। उसको मैंने कुछ सॉल्व करके रखा हुआ है, कुछ मैंने आप लोगों के सामने करूंगी। तो जो सॉल्व करके रखा हुआ है उसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल सेम है, इसमें कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। जस्ट ये डिनोमिनेटर में आ गया। हमें सबसे पहले तो पहला डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो हमने क्या किया, अपने जो फंक्शन है उसको ऊपर लेके चले गए, ये नेगेटिव की पावर में आ गया ताकि हमें जो है डेरिवेट करना आसान हो जाए। और इसकी डेरिवेशन आपको पता है, पावर रूल लगाएंगे। एक्स की रिस्पेक्ट से करें, पावर स्टार्ट में आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा और अंदर वाला फंक्शन फर्दर डेरिवेट होगा। जब ये डेरिवेट होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा। और इसको डिनोमिनेटर में लेके चलेंगे, ये x की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आ गया, ये हमारे पास सेम y की रिस्पेक्ट से आ गया। अब हमने क्रिटिकल पॉइंट्स पुट करने हैं, तो हमने इन दोनों को क्या करना है, इक्वल टू जीरो कर देना है। जब मैं इस वाले फंक्शन को इक्वल टू जीरो करूंगी, इसको इक्वल टू जीरो करूंगी और इसको भी इक्वल टू जीरो, ये नीचे वाली जो चीज़ है इधर डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो वो भी जाके जीरो हो जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, -2x इज इक्वल टू जीरो। एक्स यहाँ पे क्या आ गया, जीरो आ गया। इसी तरह वाई का भी करेंगे, तो डिनोमिनेटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे जाके क्या, ये वाली वैल्यू यहाँ पे डिवाइड हो रही है, इधर जाके मल्टीप्लाई आएगी, जीरो के साथ मल्टीप्लाई आएगी, तो आंसर हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो -2y इक्वल टू जीरो आ गया, जहाँ से वाई भी हमारे पास जीरो आ गया। इसका मतलब हमें दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए हैं। क्या, एक एक्स भी सॉरी एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है। अब क्रिटिकल हमें पॉइंट मिल गया। अब हमने क्या करना है, अपना फंक्शन चेक करना है कि लोकल मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। डिस्क्रिमिनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसका डबल डेरिवेटिव लेने पड़ेंगे। तो ये था हमारे पास पहला डेरिवेटिव। अब इसी का हमने एक्स की रिस्पेक्ट से दूसरा डेरिवेटिव लेना है। तो ऊपर भी एक्स का फंक्शन पड़ा है, नीचे भी एक्स का फंक्शन पड़ा है। इसका मतलब हमें क्वेश्चन रूल लगाना पड़ेगा, और क्वेश्चन रूल आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो पड़ा होता है उसका स्केयर ओवर में आ जाता है, और साथ में हमें डिनोमिनेटर में जो होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस साइन, ऊपर वाला ऐसे ही, और नीचे वाले का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे हमने क्या किया, -2x, जब मैंने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट किया तो -2 आ गया, सेंटर में -2x आ जाएगा। अच्छा, अब माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस फार्मूले वाला, और ये वाला -2x आ जाएगा। ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये प्लस लिखा है। अब नीचे वाली वैल्यू जो है वो डेरिवेट होगी, तो पावर रूल लगेगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, 2 में से एक कम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अंदर वाली चीज़ डेरिवेट होगी, एक्स की रिस्पेक्ट से 2x आ जाएगा, बाकी ये वाली चीज़ 0 आ जाएगी। इसको मैंने नहीं लिखा, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू पड़ी है, ये 2 टाइम पड़ी है, ये वाली यहाँ पे 1 टाइम पड़ी है, तो दोनों में से मैं क्या करती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर हमारे पास बन जाएगा -2 इंटू एक्स स्क्र, ये वाली वैल्यू प्लस 8 स्क्र। यहाँ पे नीचे 4 पड़े हैं, यहाँ पे 1 पड़ा है, ये 1 जो है इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे पीछे कितना बच जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में बच जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास इसका पहला डेरिवेटिव आ जाएगा। ये मैंने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेके रखा हुआ था, ताकि मैं आप लोगों को जस्ट बता दूं कि हम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि डेरिवेटिव आप लोगों ने पीछे काफ़ी डिटेल में सीख चुके हो। मजीद जो वाई वाला डेरिवेटिव है वो मैं आप लोगों के सामने ले लेती हूँ कि उसको लेना कैसे है। तो इसको मैं क्या कर, बल्कि यहाँ पे नीचे ले लेती हूँ। अब अगेन वाई के रिस्पेक्ट से करना है तो क्वेश्चन रूल लगाते हैं। क्वेश्चन रूल कहता है जो नीचे पड़ा हुआ है उसके स्केयर आ जाएगा, तो ये ऑलरेडी स्केयर था तो ये स्केयर आ गया। नीचे वाली वैल्यू जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। ऊपर वाले का हम डेरिवेट करेंगे, तो उसको जब मैं वाई के रिस्पेक्ट से करूँगी तो -2 आ जाएगा। सेंटर में हमारे पास क्वेश्चन रूल में माइनस आता है। अब ये वाला जो है, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी, और इसका डेरिवेशन होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 स्टार्ट में आ जाएगा, और पावर में से एक कम होके लिखा जाएगा, जो कि हमारे पास 1 बन जाएगा, जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अंदर वाला फंक्शन डेरिवेट होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, और ये हमारे पास पावर रूल यूज़ होकर 2y आ जाएगा। ओके, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, इसको मैं कल साइड में लिख लेती हूँ। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर। ये माइनस माइनस इसको क्या कर देगा, प्लस कर देगा। ये 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, और ये वाई जो है इस वाई से मल्टीप्लाई करके वाई का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1, और 2 2 ज़ार 4 पड़ा हुआ है। अब यहाँ पे भी वही वैल्यू 2 टाइम पड़ी है, यहाँ पे 1 टाइम पड़ी है, तो हम इसमें से क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो ये कॉमन ले लेते हैं हम, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1, ये कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या बच गया, -2 बच गया, और साथ में एक दफ़ा ये बाहर गया ना तो एक दफ़ा अंदर रह जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 आ जाएगा, और यहाँ से ये चीज़ बाहर चली गई तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 8 वाई का स्क्वायर बच जाएगा। और नीचे हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 की पावर 4 आ जाएगा। ये 4 एक इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच जाएगी, 3 टाइम बच जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1, जहाँ पे 3 आ जाएगा। इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो -2x का स्क्वायर -2y का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 8y का स्क्वायर। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा डबल डेरिवेटिव इसका। 8y में से ये गया तो ये हमारे पास ये चीज़ चलेगी, तो -2x का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर प्लस 2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -1 होल का क्यूब आ गया। अब ये हमने इसके डबल डेरिवेटिव फाइंड कर लिए। अब हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई भी तो चाहिए ना। तो इसका विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते हैं।
तो ये क्या है, ऊपर x का फंक्शन पड़ा है, नीचे y का फंक्शन पड़ा है। तो मैं इसको इस तरह लिख देती हूँ कि -2x ऐसे रहते और नीचे वाली जो चीज़ है उसको ऊपर लेके चली जाती हूँ ताकि मैं उस पर पावर रूल लगा दूँ, तो ये -2 बन जाएगा। ये एज अ कांस्टेंट हमारे पास ऐसे रहेगा, पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर जब इसमें से कम होगा तो ये -3 बन जाएगा। अब फर्दर आगे वाला फंक्शन डेरिवेट होगा, हम y के रिस्पेक्ट से करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2y आ जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 4 2 8 और साथ में एक्स वाई आ जाएगा और डिनोमिनेटर में एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -1 की होल पर क्यूब आ जाएगी। ये हमारे पास इसके रिस्पेक्ट से आ गया, ये वाई के रिस्पेक्ट से आ गया। और जी हाँ, अब यहाँ पे देखें तो इनके अंदर हमारे पास क्या आ रहे हैं, वेरिएबल चूज हो रही है। अब इन वेरिएबल को हमने क्या करना है, अपने क्रिटिकल पॉइंट पे चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नहीं बता पा रहे कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। तो उसके लिए हम वेरिएबल क्यों क्या आ रहे हैं, अब वेरिएबल के अंदर हम अपना क्रिटिकल पॉइंट जो है वो पुट कर देते हैं। जब एक्स हमारे पास, इसका डबल डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या है, -6x का स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ये आ रहा है। इसके अंदर हमने 0 0 पुट करना है। जब मैं यहाँ पे x को 0 पुट करती हूँ तो ये भी चीज़ 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी। यहाँ पे जस्ट प्लस का 2 बचेगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का 2 बचेगा। जब यहाँ पे पुट करते हैं तो ये भी 0, ये भी 0 और यहाँ पे -1 का क्यूब बन जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 2, नीचे -1 का क्यूब। नेगेटिव जो साइन है उसकी ऑड पावर पड़ी हुई है, अगर ऑड पावर हो तो हमारे पास ये नेगेटिव साइन आता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करने के बजाय मैं जस्ट यहाँ पे -2 लिख देती हूँ। अब इसके अंदर हम 0 0 पुट करते हैं तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ पे प्लस का 2 बच गया, यहाँ पे अगेन -1 बच गया, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 ही आ जाएगा। यहाँ पे पुट करते थे तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0, 0 ओवर समथिंग कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमारे पास पूरा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ जाएगा। अब इस डिस्क्रिमिनेंट के अंदर इसको पुट कर देते हैं तो -2 इंटू -2 -0 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 4 प्लस का -0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 4 आ गया। दैट इज ग्रेटर देन 0। अब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमारे पास क्या आ गया, ग्रेटर देन 0 आ गया। और जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव है वो क्या आ गया, लेस देन 0 आ गया। एफ ऑफ एक्स का डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। अगर इस तरह आ जाए तो इसका मतलब जो कॉर्नर पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, ये लेस देन 0 है, ये ग्रेटर देन 0 है। अकॉर्डिंग टू सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ये हमारे पास क्या है, लोकल मैक्सिमा है। अब ये लोकल मैक्सिमा किस पे है उसको चेक करने के लिए हम इस वैल्यू को क्या करते हैं, अपने फंक्शन के अंदर पुट कर लेते हैं। ये रहा हमारा फंक्शन, इसके अंदर हम 0 0 को पुट कर देते हैं। तो 1/0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर -1, तो ये क्या आ जाएगा, 1/-1। तो यानी कि ये हमारे पास 0 0, यानी कि ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वो मैक्सिमम वैल्यू जो हमारा फंक्शन हमें दे सकता है, इससे ज़्यादा बड़ी वैल्यू हमें नहीं दे सकता फंक्शन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। उसको भी मैंने लिख के रखा हुआ है ताकि मैं आप लोगों को ऊपर से समझाता हूँ। बिल्कुल सेम है, कुछ भी नहीं है, वही मेथड है। ओके, सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट से इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो ये वाई का फंक्शन एज अ कांस्टेंट होगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स होता है, तो ये वाई cos एक्स आ गया। आप फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई ले लेते हैं। साइन एक्स एज अ कांस्टेंट होगा, वाई का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ गया, वाई के रिस्पेक्ट से 1 आ जाएगा, तो इसको हमने साइन एक्स से लिख दिया। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमने दोनों डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 लिख दिया। y इज इक्वल टू cos x इज इक्वल टू 0, साइन x इज इक्वल टू 0। अब साइन x 0 है तो x साइन जो है इधर साइन है, दूसरी साइड पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स आ जाएगा। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, ये हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ 0 आ जाएगा। अब साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, हमारे पास पाई पे 0 होता है। अब यहाँ पे हम एन पाई लिख देते हैं। क्यों एन पाई लिखा है, क्योंकि अगर एन की इंटीजर्स में से हम 1 पुट करते हैं तो भी हमारे पास साइन जो है 0 आ जाएगा। एन को मैं 2 पुट करती हूँ तो भी साइन 0 आएगा, एन को 3 पुट करती हूँ तो भी साइन जो है 0 आ जाएगा। यानी कि इंटीजर्स में से अगर हम एन की कोई भी वैल्यू ले ले तो हमारे पास जो साइन है जो वो 0 ही आ जाएगा। इसलिए हमने इसको जनरली लिख दिया कि एक्स इज इक्वल टू एन पाई। ये एक्स की वैल्यू आ गई। अब इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई कोस एन पाई, एन कोस जो है वो पाई पे क्या होता है, +-1 देगा हमारे पास। तो वाई इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब है कि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। क्या क्रिटिकल पॉइंट मिला, एक्स जो है वो एन पाई है, वाई जो है वो हमारे पास 0 आ गया। अब हम अपनी एक्सट्रीम वैल्यूज निकाले थे, उसके लिए हमें इनका डबल डेरिवेटिव चाहिए। तो वो हमारे पास क्या है, वाई कोस एक्स, इसका एक्स के रिस्पेक्ट से लेंगे तो हमारे पास वाई कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स होता है। ये माइनस साइन एक्स आ जाएगा। और ये हमारे पास वाई है, यहाँ पे वाई का फंक्शन नहीं है तो इसका डेरिवेटिव ये ऐसा कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब एक्स का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा, क्योंकि वाई का डेरिवेटिव जो होगा वाई के रिस्पेक्ट से वो हमारे पास 1 होगा, कोस एक्स हमारे पास कांस्टेंट रेट होगा।
अब ये डेरिवेटिव आ गए हैं। अब इसके अंदर देखो तो अगेन हमारे पास cos x sin x ये हमारे पास क्या वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, sin x cos x वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। तो जब मैंने डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू चेक किया तो sin x जो है यहाँ पे जब पुट करूँगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब यहाँ पे मैं क्रिटिकल पॉइंट पुट करूँगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमें साइन जो है वो पाई पे क्या होता है, 0 ही होता है। सॉरी साइन एक्स जो है वो हमारे पास क्या आ जाए, यहाँ पे जब मैं पुट करूँगी अपना पॉइंट पुट करूँगी तो साइन एक्स पे जो हमारे पास है वो तो एन पाई पे हमें क्या देगा, 0 देगा। जब वाई को मैं 0 पुट करती हूँ तो इस पूरी चीज़ को 0 बना देगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये ऑलरेडी 0 है तो इसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब कॉज एक्स है, कॉज एक्स के अंदर जब मैं कॉज एन पाई पुट करूँगी तो एन पाई पे हमारे पास जो फंक्शन होता है वो हमें क्या वैल्यू देगा, +-1 देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों ने पुट कर दिया। अब वो +1 कब देगा, जब हमारे पास n ऑड होगा, सॉरी +1 कब देगा, जब हमारे पास n जो है वो इवन होगा, और -1 हमें कब देगा, जब n जो है वो ऑड होगा। ये चीज़ बस बता रही हूँ, ये बेशक आप लोग ना लिखिएगा। ठीक है, कि हमारा फंक्शन हमें क्या है, नेगेटिव वैल्यू कब देगा, जब हमारा n जो है वो ऑड नंबर होंगे, और पॉजिटिव वैल्यू कब देगा, जब हमारा n जो है वो इवन नंबर होगा। ठीक है, हमने इसको अपने डिस्क्रिमिनेंट के अंदर पुट कर दिया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, -1 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए तो इसका मतलब है वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट है। मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 30 भी करवाऊं, बट अभी मेरे पास यहाँ पे लाइट नहीं है, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। अगर नहीं होता तो मैं करवा दूंगी। ठीक है, इसके जो पहले 30 क्वेश्चन थे वो बिल्कुल सेम थे, वो सारे इन्हीं मेथड में से, उनमें से मैंने आप लोगों को 4-5 करवाने की कोशिश की है। होप सो कि आप लोगों को इसका मेथड समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हम लोगों ने करना क्या है। वो एक ही चीज़ है, अगर मैं उसको एक दफ़ा आप लोगों को बता दूं कि बेसिकली हम क्या कर क्या रहे हैं। जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, पहले उसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेना है, फिर वाई के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव निकाल लेना है, और फिर हमने क्या करना है, इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेने। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें इस डेरिवेटिव को भी इक्वल 0 पुट करना पड़ेगा और इस डेरिवेटिव को भी इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा। जब ये काम हम करते हैं तो यहाँ से हमारे पास एक्स और वाई की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी, या तो एक वैल्यू आ जाएगी, या फिर पॉसिबिलिटी है कि इसकी हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज आ जाए, तीन भी आ सकते हैं, बट अभी तक वो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं आया कि जिसमें 3 वैल्यू हो। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स पे हमारा फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, वो हम चेक करेंगे। उसको कैसे चेक करें, उसके लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास क्या होता है, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ फाइंड करने के लिए हमें अपने फंक्शंस का डबल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। वो चीज़ अगर हमारे पास कांस्टेंट आ जाता है तो हम सिंपल इसके अंदर पुट कर देंगे और बता देंगे कि ये ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। साथ में हम जो हमारे पास x के साथ डबल डेरिवेटिव होगा उसको भी चेक करेंगे कि वो ग्रेटर देन 0 है या फिर लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होता है और जो हमारे पास डबल डेरिवेटिव है वो भी ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब फंक्शन जो है हमारा क्रिटिकल पॉइंट पे क्या है, मिनिमा है। ठीक है, अगर ये भी ग्रेटर देन 0 होता है और फंक्शन जो है वो लेस देन 0 होता है, ठीक है, ये वाली वेरिएबल डबल डेरिवेटिव है लेस देन 0 होता है, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है क्रिटिकल पॉइंट पे। ठीक है, अब अगर वो मैक्सिमा या फिर मिनिमा वैल्यू दे रहा है तो जो मैक्सिमा या मिनिमा जो क्रिटिकल पॉइंट आया है, वो जो पॉइंट होगा वो हम अपने फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और उनको बताएंगे कि ये जो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है ये कौन सी दे रहा है, और अगर मिनिमम वैल्यू दे रहा है तो ये इसकी कौन सी लिमिट है, मतलब कहाँ तक ये अपना मिनिमम आंसर दे सकता है। ठीक है, ये चीज़ हमने कर लेनी है। लेकिन अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन 0 आ जाता है, लेस देन 0 आने का मतलब अगर ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये हमारे पास लोकल मैक्सिमा या फिर मिनिमा नहीं है, ये हमारे पास क्या है, सैडल पॉइंट्स है। अब अगर सैडल पॉइंट्स हैं तो हमें उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू या फिर मिनिमम वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है, हम उसको वहीं पे छोड़ देंगे और कह देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया, सैडल पॉइंट आ गया। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाता है, वो आपके क्वेश्चन में नहीं है, बट अगर आ जाता है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तब हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्लूसिव होता है। मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है, अब ये था कि जब हमारे पास जो डबल डेरिवेटिव हमने लिए हैं तब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू आ जाए, बट अगर हमारे जो डबल डेरिवेटिव हम ले रहे हैं उसके अंदर हमारे पास कुछ इस तरह का आंसर आ जाएगा, 2x आ जाएगा, या मतलब कोई ऐसी वैल्यू आ जाएगा जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है, तो अब हम उसका कैसे बताएंगे कि ये हमारे पास मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए होंगे वो क्रिटिकल पॉइंट्स हम अपने वेरिएबल्स के अंदर इन डेरिवेटिव्स के अंदर पुट करेंगे। पुट करने के बाद हर पॉइंट के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और फिर बताएंगे कि ये लोकल मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। और अगर सैडल पॉइंट होता है तो ठीक है, अगर मैक्सिमम या मिनिमा है तो हम उसको फंक्शन के अंदर पुट करेंगे और बताएंगे कि ये वो मैक्सिमम या फिर मिनिमम वैल्यू है जो हमारा फंक्शन इस क्रिटिकल पॉइंट पे हमें दे सकता है।